प्रताप सिंह प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त शालोक सिन्हा जी, प्रदेश के ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण, कंट्री डायरेक्टर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जनपद स्तर पर हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई सभी बहनें, मैं सर्वप्रथम ग्राम्य विकास विभाग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे इस सार्थक प्रयास के लिए हृदय से बधाई देता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में महिला स्वयंसेवी समूहों का गठन के साथ ही उन्हें रिवॉल्विंग फंड समय पर देना और उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ने का जो एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्षों के दौरान हुआ है, आज उसके कुछ अच्छे सार्थक परिणाम भी हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हुए कुछ समूहों को ऑनलाइन धनराशि वितरण का ही यह कार्यक्रम है, जिसमें 15,000 रुपये प्रति समूह की दर से 40,000 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड तथा 1,10,000 प्रति समूह की दर से 2,606 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की धनराशि आज ऑनलाइन हस्तांतरित की गई है। यानी इस प्रकार 42,606 स्वयं सहायता समूहों को 88 करोड़ 66 लाख रुपए की कुल धनराशि का हस्तांतरण आज यहां पर संपन्न हुआ है। इसके साथ ही एक जो बड़ा कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है वह है जो अनुपूरक पुष्टाहार के उत्पादन एवं आपूर्ति के क्रम में जनपद फतेहपुर तथा उन्नाव के स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा प्रति इकाई 45,60,000 रुपये का चेक भी यहाँ पर अभी प्रदान किया गया है। यहाँ पर मैं उन सभी स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई बहनों को हृदय से बधाई देता हूँ, उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता हूँ और उनके आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध कराने में अत्यंत ही सहायक सिद्ध होगा। इससे न केवल महिलाएं अपने अपने स्वरोजगार की स्थापना कर सकेंगी, बल्कि उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात पर विशेष जोर रहा है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन परिवारों की महिलाओं को समूह बनाकर के संगठित करना, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर जोर दिया है। पिछले 1.5 वर्ष से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान आजीविका मिशन के समूह से जुड़े हुए सदस्यों ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों के सभी 826 विकास खंडों में अपनी उपस्थिति का आभास कराया है। प्रदेश सरकार के विशेष प्रयासों से आजीविका मिशन से जुड़ी हुई 4,80,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 52 लाख
परिवारों को जोड़ा गया है। योजना आरंभ से वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के अंतर्गत 3,10,832 से अधिक समूहों को 15,000 रुपये प्रति समूह की दर से 466.24 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड तथा 1,10,000 रुपये प्रति समूह की दर से 1,86,015 स्वयं सहायता समूह को 2,046.16 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि भी प्रदान की गई है। बैंक क्रेडिट लिंकेज हेतु 1,26,709 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकिंग संस्थाओं से जोड़कर 1,267 करोड़ रुपए की धनराशि अनुदानित ब्याज पर भी उपलब्ध कराई गई है। आजीविका मिशन से जुड़ी प्रदेश की 67,000 महिलाओं से 1,55,000 स्कूल ड्रेस की सिलाई कराई गई, जिसमें 100 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित हुआ है। ड्रेस सिलाई से प्रति महिला 6,000 रुपए की मासिक आय का सृजन हुआ है। टेक होम राशन परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 43 जनपदों के 204 विकास खंडों में स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों की स्थापना कर पुष्टाहार तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। और इसी क्रम में आज फतेहपुर के विकास खंड मलवा तथा जनपद उन्नाव के विकास खंड बीघापुर में पुष्टाहार इकाई स्थापित कर टेक होम राशन का उत्पादन आरंभ भी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त विकास खंडों में 63,000 समूहों द्वारा ड्राई राशन यथा गेहूं, चावल, चना, एडिबल ऑयल का उठान एवं पैकिंग कर 1,64,00,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न वर्गों यानी बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं, अतिकुपोषित बच्चों व किशोरी बालिकाओं के 1,47,00,000 लाभार्थियों को इसका वितरण किया जा रहा है। इसी प्रकार 2,966 उत्पादक समूहों के माध्यम से 45,824 महिला किसानों को साग, सब्जी, फल, खाद्यान्न उत्पादन एवं पशुपालन के कार्य से जोड़कर आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 33,654 सामुदायिक शौचालयों का भी वर्तमान में प्रदेश में संचालन किया जा रहा है। समूह द्वारा 29 लाख सोलर लैंप का निर्माण किया गया है, जिससे लगभग 7 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। प्रति महिला औसतन 5,000 से 7,000 रुपये की मासिक आय का सृजन भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 705 से ज़्यादा प्रेरणा कैंटीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। कैंटीन के संचालन से प्रति महिला औसतन 6,000 रुपये की मासिक आय सृजित हो रही है। प्रदेश में उचित दर की 1,488 दुकानें स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की गई हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में दुग्ध मूल्य श्रृंखला हेतु बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। अब तक 5 जनपदों के 601 ग्रामों में इस कंपनी के 24,180 शेयर होल्डर्स हैं। अभी तक 80 करोड़ 53 लाख रुपए का भुगतान महिला दुग्ध उत्पादकों को किया गया है। कंपनी द्वारा 6 करोड़ 4 लाख रुपए का लाभांश भी अर्जित किया गया है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, जिससे बल्नी की तर्ज पर अन्य जनपदों में भी प्रोड्यूसर कंपनियों को बनाया जाना हमारा प्रस्तावित है, जिसमें एक समूह है गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर यानी गोरखपुर कमिश्नरी का। दूसरा है रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी। तीसरा है बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रामपुर का। पूर्वांचल के 5 जनपद
क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया एवं गाजीपुर के लिए बल्नी की तर्ज पर प्रोड्यूसर कंपनी गठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 43 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत कर दी गई है। जनपद झांसी तथा महोबा में दलहन व मूंगफली मूल्य श्रृंखला हेतु झलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। इसके माध्यम से 17,406 महिला किसान लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में धान, गेहूं एवं मेथा की मूल्य श्रृंखला हेतु बदायूनी महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है, जिसमें 14,275 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 18 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। जरी जरदोजी हस्तशिल्प के लिए जनपद बदायूं में महिला कारीगरों के विकास के लिए हस्तशिल्प उत्पादन कंपनी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हस्तशिल्प कारीगरों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार करते हुए बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रदेश की 56,875 ग्राम पंचायतों हेतु वीसी सखी को चयनित किया गया है। आरसीटी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के माध्यम से अभी तक 24,031 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जा चुका है। इनमें से 2,316 वीसी सखियों ने ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से 2,43,185 महिलाओं एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 5,66,021 महिलाओं को जोड़ा गया है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल 268 वाहनों का संचालन किया जा रहा है। उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किए जाने पर भारत सरकार द्वारा गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। इस योजना से प्रति महिला वाहन मालिक को औसतन 7,000 से 9,000 रुपए की मासिक धनराशि का सृजन किया गया है। कोरोना महामारी से जागरूकता एवं बचाव कार्य के लिए 2020-21 में खादी विभाग से कपड़े की आपूर्ति के माध्यम से 20,396 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा 1,23,00,000 मास्क तथा 1,223 सदस्यों द्वारा 50,714 पीपी किट का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान में कुल 3,319 महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा बिजली बिल कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। अब तक 28 करोड़ रुपए का बिल कलेक्शन करते हुए महिलाओं द्वारा 52 लाख रुपए की धनराशि भी अर्जित की गई है। और मैं चाहूंगा कि पावर कॉर्पोरेशन इस पर ध्यान दें। जो भी इससे जुड़ी हुई महिला स्वयंसेवी समूहों की जो सदस्यगण हैं, अगर हम प्रदेश के अंदर अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युत बिल कलेक्शन की जो स्थिति है मात्र 30% है, अगर हम इसे 90 से 95% तक पहुंचाना है तो महिला स्वयंसेवी समूह के दायरे को हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इससे दोनों को लाभ होगा, पावर कॉर्पोरेशन को भी लाभ होगा और महिला स्वयंसेवी समूह भी आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगे। जो अभी एक समूह ने अपनी जो बातें यहाँ पर रखी हैं उनकी बातों को हम ध्यान देकर इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये प्रयास प्रारंभ हुए हैं, निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा जो एक अच्छे और सराहनीय प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे और महिला स्वावलंबन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सबको मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से जिन 42,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को आज यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड आदि उपलब्ध कराया गया है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।